सही है। हाँ, इस सम के अंदर देखेंगे क्या दिया गया है, 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ cos x इंटू साइन क्यूब एक्स। आपको मैंने बार बार एक बात बताई है क्या, कि कभी भी अगर पावर ऑड में दिया गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, उसे इवन में कन्वर्ट करना है। ये काम आप पहले कर लेंगे कभी भी सम को सॉल्व कर रहे हो तो। सेकेंड थिंग, आप लोग को मैंने एक बात बताई है कि अगर कोई भी चीज अगर रूट्स वगैरह में दिखाई देती, कहाँ दिखाई देती, रूट्स में, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। रूट्स में क्या दिख रहा है आपको, रूट्स में क्या दिख रहा है भाई, मतलब आपको पुट क्या करना है, cos x, और cos का डेरिवेटिव ये बन जाएगा कि नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ साइन स्क्वायर x आ रहा है, तो जो चीज आप पुट करते हैं तो आपको ट्राई क्या करना है, वो टर्म्स को कन्वर्ट करना है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जैसे कि हमने cos को पुट किया लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर आ रहा है, तो ये साइन स्क्वायर को किस में चेंज करने की जरूरत है भाई, cos में चेंज करने की जरूरत है। क्या लिख सकते हो, 1 माइनस, यहां तक क्लियर है। अब आसानी से यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। क्या पुट करना है भाई, पुट cos x इक्वल टू टी। अच्छा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस है, तो ये माइनस को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। आपको पता है लिमिट आपको चेंज करना पड़ता है जब भी आप पुट करोगे, इसके अंदर लिमिट रखा जाएगा। लोअर लिमिट कितना है, 0, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, cos 0 कितना होता है, 1। अपर लिमिट कितना दिया भाई, π/2, तो cos 90 कितना होता है, 0। तो लिमिट पुट करने के बाद आपको कुछ ये मिल रहा है, 0 to 1 to 0 अंडर रूट ऑफ t 1 माइनस t का स्क्वायर माइनस dt, ये मिल रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे माइनस आ रहा है भाई, इस माइनस को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा कि नहीं, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग इस माइनस को यूज करते हुए पहले तो ब्रैकेट को सिंपल फॉर्म में लिख देंगे, 1 to 0। अच्छा, रूट का मतलब क्या होता है, रेज टू हाफ होता है कि नहीं। मैंने माइनस का ओपन किया ब्रैकेट के अंदर तो पोजीशन चेंज हो जाएगी इनकी, करेक्ट है। यहाँ तक ब्रैकेट ओपन करने आता है ना आप लोग को। नाउ ब्रैकेट कर दो सिंपल, हाफ को अगर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा, 5/2, कितना आ जाएगा भाई, हाफ है ना, ये क्रॉस करने आता है ना, एंड हाफ को 1 के साथ करने पे तो हाफ ही रहेगा। यहां तक क्लियर है। अब इसका हम लोग नॉर्मली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बिकॉज x रेज टू n है, तो क्या होगा 7/2, इसका क्या होगा, रेज टू n लग रहा है भाई, 1 to 0। अब करना क्या है, लिमिट यूज करना। लिमिट कैसे यूज करते हैं, अपर माइनस लोअर। अगर मैंने अपर को यूज किया तो 0 0 आ रहा है कि नहीं, लोअर रखा जाएगा 1, 7/2 माइनस 1/3/2। डिवीजन के बाद डिवीजन कभी भी आए तो टर्म्स क्या होता है, उल्टा हो जाता है कि नहीं भाई। यहाँ पे चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, 7 इंटू कितना हो गया, 14, 21, तो ये कितना आएगा, -8। माइनस माइनस क्या होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8/21। ये हमारा सम नंबर क्या था, 4 है। जरा सम नंबर 5 देखना और मुझे बताना कि आप लोग ने इस तरह का सम पहले भी किया हुआ है कि नहीं। एक्सरसाइज नंबर 3.2b के अंदर सेकेंड ग्रुप का पहला ही सम था, ये सेकेंड ग्रुप का पहला ही सम था। याद है आप सभी को ये सम, आपको मैंने पढ़ाया क्या था, अगर कभी भी ना एक्सप्रेशन में ये दिखाई दे a प्लस बी साइन एक्स या a प्लस बी कॉस एक्स या दोनों मिल जाए, तो उस केस में क्या करते थे, पुट करते थे किसे, tan x/2 इक्वल टू टी। तो इस सम के अंदर भी यही काम किया जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट स्टेप में पुट
tan x बाय 2 इज इक्वल टू टी। आपको पता है जब पुट किया जाए तो इसका डेरिवेटिव निकालते थे, तो इसका डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/2 इज इक्वल टू 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो dx इज इक्वल टू क्या आएगा, 2dt। करेक्ट है ये? अरे पढ़ा है कि नहीं आप लोग ने पहले? ये पुट करते तो क्या होता था, x/2 को यही छोड़ दिया, ये वहां जाएगा तो क्या होगा, tan इनवर्स। इसका डेरिवेटिव बनाने आता है कि नहीं? x/2 का क्या होगा, 1/2। इनवर्स का क्या होता है, तो वही तो काम किया वहां पे, दिख रहा है आपको? इसके साथ बताया गया था कि अगर ये स्टेप खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना था, जो भी टर्म दिए गए जैसे कि साइन या कॉस जो भी है उसे भी हम सॉल्व करते थे। ये कैसे निकलता था, इसका फॉर्मूला हुआ करता था, आपको पता होना चाहिए, हाफ एंगल 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस, तो tan की वैल्यू रख दी जाती है, तो वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक स्टेप? मैंने बार बार कहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर अगर आपने वैल्यू को पुट किया है, सॉरी अगर वैल्यूज को आपने पुट किया है तो उसके लिए करना क्या है, उसके लिए लिमिट को चेंज करना है। तो पुरानी लिमिट कितनी थी, x इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है x इक्वल टू π/2। आप लिमिट चेंज कहाँ करते हो, जहां पे आपने पुट किया हुआ है उसके अंदर आप वैल्यू को 1/1 रखेंगे। ये दिख रहा है पुट वाला टर्म, इसमें x की जगह पे 0 रखिए, क्या बनेगा, और π/2 मतलब 45, सॉरी π/2 मतलब 90 का हाफ करेगा 45, तो 10/45 कितना होता है, 1। अब आपके पास एक्चुअली मिला क्या है टर्म, 0 to 1, 1/5 + 4 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन, और ये dx की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई भाई, 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। एलसीएम इक्वल करने आता है आप लोग को, एलसीएम इक्वल करेंगे कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या बनेगा, ऊपर का टर्म तो वही रहेगा 2dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। नाउ एलसीएम के लिए क्रॉस हो रहा है, 5 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4 1 माइनस टी स्क्वायर, डिवाइड में क्या आएगा, करेक्ट है? यहाँ तक कुछ कॉमन दिख रहा है आपको इसके बीच में, इसके बीच में कुछ कॉमन है, डिवीजन टर्म। ना वो जो ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर सकते हैं कि नहीं, ब्रैकेट जैसे ओपन करोगे ना वो टाइप नंबर 3 का सम बन जाएगा। किसका सम बन जाएगा, तो यहां आप कंटिन्यू देख रहे हैं, i इक्वल टू 2 0 to 1, ऊपर क्या मिल रहा है 1, नीचे ब्रैकेट ओपन करा, ध्यान देना, 5 + 5t स्क्वायर, 4 को ओपन करोगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 4t स्क्वायर इंटू डी टी। सिमिलर टर्म देख पा रहे हैं आप लोग, ये टी स्क्वायर, ये 4 टाइम और ये 5 टाइम, मतलब कितना हो गया, 1 टाइम। 5 + 4 कितना होता है, 9। भाई ये स्क्वायर में, तो इसको स्क्वायर में कैसे लिखेंगे, 3 का स्क्वायर होता है ना भाई। मुझे बताइए कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये यस, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या होता है भाई इसका फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। नाउ लिमिट को यूज करिए, अपर लिमिट 1/3 माइनस लोअर लिमिट, करेक्ट है यहाँ तक। अब ये tan इनवर्स 1/3 की कोई वैल्यू होती है क्या एक्चुअल में, नहीं होती है ना, तो उतने पे स्टॉप हो जाएगा। मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा, 2/3 tan इनवर्स 1/3। इनवर्स के अंदर √3 का वैल्यू होता है, 1 का होता है, 0 होता है, इन्फिनिटी होता है, लेकिन 1/3 हमें दिखता है क्या 10 के टेबल में, तो इसके लिए हम इतने पे छोड़ देंगे उसे। अगर इसकी वैल्यू मिलती तो उसको लिखा जाता था, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल नहीं सकती, इसके लिए इतने पीस क्या कर देना, इसको स्टॉप कर देना है। बात क्लियर है क्या किया हमने।
फटाफट कॉपी कर लो। प्रॉब्लम नंबर 6 में आपके पास दिया गया है 0 to π/4 cos x डिवाइड बाय 4 माइनस साइन स्क्वायर x। अब आप लोग मुझे बताइए इस सम के अंदर हम क्या पुट करना चाहेंगे या कैसे करना चाहेंगे। हमने मोस्ट ऑफ सम्स को सॉल्व किया इंटीग्रेशन में। एक छोटा सा सम मैं आप लोग को देके पूछ रहा हूं, क्या पुट करना चाहेंगे भाई? साइन एक्स पुट करेंगे, बिकॉज आपको पता है जिसके ऊपर पावर लगा रहता है हमारा एम होता है पावर को 2 बनाना। ये साइन स्क्वायर लिखा था ना, तो अगर मैं साइन एक्स को पुट कर लूंगा तो ये सिंपल फॉर्म बन जाएगा कि नहीं। तो सम के अंदर क्या पुट करने की जरूरत है? साइन एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। लिमिट बदलने की जरूरत है, जैसा कि मैंने भी पहले भी कहा था 0 है, इसके अंदर रखेंगे x की जगह पे 0 रखा तो t कितना आने वाला है? 0। दूसरा लिमिट दिया है π/4। π/4 का मतलब समझता है 45। 45 कितनी होती है? कॉस साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो लिमिट आपके पास क्या बन रहा है? 0 to 1/√2 1/4 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। आपको याद है किसी का फॉर्मूला बन रहा है ये? मैंने 3.2 बी के अंदर बताया, ये फॉर्मूला काम किया हुआ है। ये स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर में लिख दो भाई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2a लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स। यही फॉर्मूला है ना भाई। अब अगला काम क्या करना है? लिमिट्स को यूज करना। लिमिट यूज करने आता है ना। एक बार एक्स टी की जगह पे अपर को रखना और एक बार टी की जगह पे किसे रखेंगे? लोअर को। कर सकते कि बताओ इसे? मैं अपर रख रहा हूं मैं पहले 1/√2। क्या रख रहा हूं? 1 फिर माइनस लोअर रखोगे तो 0 ना, तो 0 मतलब वो t की जगह पे 0 आ गया, मीन्स 2/2 आएगा। करेक्ट है। यहाँ पे एलसीएम के लिए क्रॉस करना पड़ेगा भाई इसके अंदर, तो 2√2 + 1/√2। सेम इधर क्रॉस करेंगे, 2√2 - 1/√2। ये log 1 हो गया। log 1 की वैल्यू कितनी होती है? सभी को पता होना चाहिए, 0 होती है। ये √2 से कैंसल, तो फाइनली मिला क्या? 2√2 + 1/2√2 - 1। सम नंबर 7 क्या दिया गया है? 0 to π/2 cos x डिवाइड बाय 1 + sin x इंटू क्या दिया भाई? 2 + sin x। अब आप बताइए इसके अंदर क्या करना होगा? इसके अंदर कितने बच्चों को समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए? जो अभी काम किया वही काम यहाँ पे भी करना है। साइन एक्स ब्रैकेट में दिख रहा है कि नहीं? मैंने आपको लॉजिक बताया पुट करने के लिए। कोई चीज अगर रूट में रहे या किसी के ऊपर पावर लगा रहे या कोई ब्रैकेट में रहे, उस फंक्शन को पुट किया जाता है। तो नीचे ब्रैकेट में देख रहे हो कौन से फंक्शन आ रहे? साइन। इसका मतलब साइन पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? कॉस। तो इसके अंदर भी क्या पुट करना है? साइन एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? नाउ लिमिट को चेंज करने की जरूरत है। 0 रखोगे तो क्या आएगा? 0। x रखोगे तो क्या आएगा? रखते का है पता है ना? करेक्ट है। तो आपके पास मिला क्या? 0 to 1 1/1 + t 1 + इंटू 2 + t। ये मिल रहा है ना भाई? ये किस तरह का सम हो गया?
इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस का सम हो गया। कैसा हो गया? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन इसको शॉर्टकट में वे में मैंने बताया हुआ है क्या, अगर कॉन्जेकेटिव फैक्टर आपको नीचे मिल जाए और ऊपर 1 आए तो उस केस में क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 1 माइनस लोअर टर्म, क्या लिखते हैं 1 माइनस लोअर टर्म माइनस 1 बाय अपर टर्म। आप इसे सॉल्व करके देखिए, ऊपर का टर्म अपने आप मिल जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है कि नहीं, करके चेक कर लेने का। तो सिंपल फॉर्म बन चुका है ये। अगर आप ऐसे नहीं बना पा रहे तो आप डिटेल मेथड से करेंगे। आपको याद है ना, जितने फैक्टर उतने अल्फाबेट लेते थे इंटीग्रेशन में पार्शियल के अंदर। इसका निकाल लो भाई, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 बाय टी का क्या होता है, लॉग होता है। इसका भी क्या होगा, लॉग। 0 to 1, दो लॉग के बीच में अगर माइनस है तो आप क्या कह सकते हो उसको, डिवाइड में लिमिट यूज करने आता ही है ना, अपर माइनस लोअर। तो लॉग 1 रखोगे तो 2 आएगा और 0 रखोगे तो क्या आएगा 1/2। दो लॉग के बीच में अगेन क्या दिख रहा है, माइनस। तो माइनस का मतलब डिवाइड, ये इधर आएगा तो क्या होने वाला भाई 1/2 था ना, 2/1। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ 4/3। क्या आएगा, लॉग मॉड ऑफ 4/3। सभी को समझ में आया कैसे सॉल्व किया ये सम? तो दोनों सम एक ही वे में सॉल्व किए गए थे और एक ही चीज पुट की गई थी। सिर्फ ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल से बन रहा था और ये कैसे बन रहा था, डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा था। कॉपी कर लो फटाफट। ये प्रॉब्लम है आपके पास, ठीक है। अगेन मैंने आप लोग को बार बार एक ही चीज कहा है, वो क्या कि अगर कभी भी पावर नेगेटिव में दिखाई देगा तो पहला काम क्या कर देना, उसको पॉजिटिव बनाना। आप देख सकते हो e का पावर नेगेटिव दिया है कि नहीं, यहाँ पे उसे पॉजिटिव करने के लिए आपने क्या कर देना, डिवाइड में लिख देना है फर्स्ट। ना एलसीएम इक्वल करने के लिए क्या किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, ex इंटू ex। तो ex और ex मिलके क्या हो गया, e स्क्वायर हो गया। डिवीजन के बाद डिवीजन आ रहा है, मतलब ये टर्म ऊपर मूव कर जाएगा। करेक्ट है यहां तक? अब आप लोग मुझे बताइए इसके अंदर क्या पुट करेंगे, आपको आइडिया होना चाहिए इसमें। e रेज टू एक्स, क्योंकि मैंने बार बार एक ही चीज आपसे कहा है, वो क्या, मैंने कहा है कि जब कभी भी पावर आपको दिखाई दे किसी नंबर के ऊपर या किसी अलग वेरिएबल पे, तो आप उसे क्या कर देते हो, पुट कर देते हो। तो यहाँ पे पुट करेंगे e रेज टू एक्स। दूसरा चेक करने का तरीका क्या है, किसी का डेरिवेटिव ऊपर बनना चाहिए, बन रहा है यहाँ पे भी। तो हम क्या पुट करने की बात कर रहे हैं, e रेज टू एक्स इक्वल टू टी। लिमिट चेंज करना पड़ेगा, x की जगह पे -1 रखेंगे तो क्या आएगा, t का वैल्यू 1/e आ जाएगा। x की जगह पे अगर प्लस रखोगे तो आपके पास जो मिला हुआ टर्म है वो देख लेंगे क्या बन रहा है, 1/e e डिवाइड बाय a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस। आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो किस फॉर्म में दिख रहा है टर्म, दिस इज अ 2 टाइप ऑफ अ टर्म। ये 2 टर्म वाला टाइप बन चुका है। 2 टर्म के टाइप में क्या सिखाया था, यूनिटी बनाओ और फॉर्मूला मेकिंग करो, यही सीखा था ना 3.2 बी के अंदर। ये क्या बनेगा, टी स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं b बाय a का स्क्वायर। नाउ इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। नाउ सब्स्टिट्यूट द लिमिट, पता है ना लिमिट कैसे पुट की जाती है, अपर लिमिट e रखेंगे यहाँ पे, तो ये a e बाय b हो गया। लोअर रखेंगे तो क्या आएगा 1/e, 1/e मतलब
a upon be। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर। सभी को समझ में आया कैसे सॉल्व किया गया ये सब? तो ये अपना क्या था, सम नंबर 8 था। जरा सम नंबर 9 देखना, क्या आपने अभी ऐसा सम सॉल्व किया था, याद है आप लोग को? सम नंबर 9 आपने अभी किया था, जहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स या दोनों दिया होता था, तो हम लोग क्या पुट करते थे, 10x/2। याद है ना आप लोग को? तो ये सम कुछ उसी टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लोग खुद से कर सकते हो। सम नंबर 9 क्या दिया है प्रॉब्लम में? प्रॉब्लम में आपके पास 0 to पाई, हालांकि इसका आंसर आई थिंक 0 आएगा, चेक कर लेना क्या आ रहा है। आंसर क्या दे रहा है भाई इसका? ये है ना प्रॉब्लम, तो तुम इसके अंदर क्या पुट करना चाहोगे, 10x/2 इक्वल टू t। बाकी का आएगा ना आप लोग को सॉल्व करने। ये सम नंबर किसकी तरह अभी आपने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 5, उसी तरह से इसको भी कंप्लीट कर लेना है। राइट, क्लियर है सभी को? क्या कह रहे हो? टाइप है ना, टाइप के अंदर हमने पढ़ा हुआ है ना कि कभी भी अगर 1/a+b sin x या cos x या दोनों आ जाए तो उस केस में क्या पुट किया जाता है, 10x/2। ये एक टाइप है, पूरा मेथड है ये। क्लियर है यहाँ तक? इसका आंसर 0 नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान देना। ये वाले सम का आंसर अलग आएगा, 0 नहीं आएगा। हाँ, सीधा क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया प्रॉब्लम में आपके पास, 0 to π/4। आप सभी से मैंने पहले भी कहा है कि आपने इस तरह का सम पहले सॉल्व भी किया हुआ है, हालांकि वो साइन और कॉस में हुआ करता था हाईएस्ट पावर। कभी भी इस तरह से आपको हाईएस्ट पावर दिखाई देंगे तो मैंने क्या कहा, अगर वो ऑड पावर है तो उसको इवन बनाओ, अगर वो एक्चुअल में इवन है तो उसमें जो इवन का सबसे छोटा पावर होता है उसमें चेंज करना आपको। ये इवन तो दिख रहा है लेकिन ये पावर 4 का है, तो सबसे छोटा इवन पावर क्या होता है, 2। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ sec² x इंटू, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा, sec² को हम लोग फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, 1 + tan² होता है भाई, क्या होता है? आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, tan का जो है ना डेरिवेटिव sec² बनता है कि नहीं, इसका डेरिवेटिव tan का, तो इसमें क्या पुट करना पड़ेगा, tan x, और इसका डेरिवेटिव पता ही है आप लोग को। मैंने कहा जब कोई चीज पुट होगी तो लिमिट चेंज होगी, 0 था, tan 0 0, π/4 रखोगे तो 1 आएगा, तो 0 to 1 1 + t² इंटू dt। इंटीग्रेशन निकालो इसका, लिमिट रखने आता है ना, तो 1 + 1/2 लोअर रखने पे 0 आने वाला है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, 3/2। समझ में आया कैसे सॉल्व किया? कॉपी कर लो इसे। तो सभी यहाँ पे ध्यान देंगे, हमने जो t² लिखा था ना, तो t² का इंटीग्रेशन हमने t² चेंज नहीं किया था, यहाँ पे t³/3 आने वाला है इंटीग्रेशन, बराबर। अब आपने यहाँ पे लिमिट रखना है, तो लिमिट रखोगे तो क्या आएगा, 1/3 मीन्स कितना हो जाएगा, 4/3। ठीक है, तो इसका आंसर ध्यान देना 4/3 हो रहा है, क्योंकि हमने इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे निकाला नहीं था। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे। इस सम के अंदर रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया कि रूट जो होता है ना, कभी भी न्यूमरेटर में नहीं होना चाहिए। अगर रूट कभी भी इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर में आ रहा है तो पहला काम तो ये करिए, ये ऊपर के साइड का रूट हटा दीजिए। वो हटाने का एक ही तरीका है, जो भी नंबर ऊपर दिया उसी नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लो, उसी नंबर से क्या कर लो, मल्टीप्लाई। तो ऊपर हमारे पास क्या दिया गया, इसमें 1 - x,
तो हम क्या करना चाहते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। आप इसे वो नाम मत देना कि इसको रेशनलाइज किया हुआ है। रेशनलाइज कब होता है, जब नीचे के टर्म का हम लोग साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ऊपर के रूट को हटाना हमारा एम है। तो इस वजह से जो भी टर्म ऊपर दिया उसके टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का। मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर का रूट गायब हो जाएगा, मिलेगा आपको 1 माइनस एक्स। नीचे आपको मिलने वाला है a प्लस बी, ए माइनस बी। तो क्या होता है, नाउ सेपरेट द एलसीएम। एलसीएम को जैसे ही अलग करोगे आप लोग, आपको ये मिलेगा। आपको याद है हमने ऐसा सम पहले भी किया हुआ है। इसका डायरेक्ट अपने को आता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स होता है इसका फॉर्मूला। इसका देखो नीचे का पावर बड़ा, ऊपर का छोटा। तो मैंने क्या सीखा था, जब भी ऐसे केस होते तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर देखते हैं। ये एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 2x। हालांकि माइनस है तो माइनस 2x होना चाहिए। तो माइनस 2x बनाने के लिए आप इसे क्या लिख सकते हो, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, बैलेंस हो गया वो। अब मुझे माइनस की भी जरूरत है तो मैं माइनस को अंदर भेज दिया, तो ये ऐसे दिखेगा आपको। अरे करेक्ट है, यहां तक हमने किया क्या, ये जो माइनस था उसको अंदर ले लिया और इधर बाहर क्या आ जाएगा, प्लस। तो आप क्या नोटिस कर पा रहे हैं, इसका तो आता है अपने को इंटीग्रेशन, कितना होता है, साइन इनवर्स। इसमें क्या सिखाया गया है, अगर रूट का कभी भी डेरिवेटिव ऊपर बनेगा तो फॉर्मूला है 2 रूट एफ ऑफ एक्स। करेक्ट, सॉल्व कर लीजिए। ये 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, यहाँ पे लिमिट रखी जाएगी साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। फिर सेम काम इसके अंदर भी हम लोग करेंगे। x की जगह पे 1 रखोगे तो क्या आने वाला भाई, 1 माइनस 1 0। फिर लोअर रखोगे तो 1 माइनस 0। अच्छा, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाय 2। अच्छा, 1 माइनस 1 0 एंड 1, तो इसका आंसर दिख नहीं रहा ना ये। तो हमें मिला क्या, पहले टर्म से पाई बाय 2 माइनस 0, दूसरे टर्म में क्या मिल रहा है यहाँ पे, 0 माइनस 1। तो फाइनल आंसर क्या आया, पाई बाय 2 माइनस 1। समझ में आया कैसे सॉल्व किया ये सम। जरा सम नंबर 12 देखना। हाँ, सम नंबर यही ना, फाइनल आंसर की कुछ अलग है। अब आप लोग मुझे इस सम में बताएंगे। मैं बहुत सारी चीजें आपको बता चुका हूँ साइन और कॉस को लेके, जरा बताएंगे आप लोग क्या करना चाहिए इस सम के अंदर। क्या समझाना है भाई, एक का स्क्वायर रूट कितना होता है, एक ही होता है। रूट 1 माइनस 0 तो कितना हो गया, रूट 1। 1 का कोई भी पावर निकालो या कोई भी रूट निकालो, आंसर 1 ही होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इस समय क्या करना चाहिए जरा आप लोग बताइए। मैंने बार बार कहा है कि ब्रैकेट के अंदर अगर कॉस दिखेगा, कॉस पुट करेंगे, यही सिखाया था ना, तो कॉस पुट करेंगे। लेकिन अगर क्यूब आ रहा है साइन का तो इसको बदलना पड़ेगा, इसको इवन पावर बनाना पड़ेगा भाई। एक साइन इधर आ गया। अब आप देख सकते हो आपने कॉस को पुट किया तो, लेकिन ये बच गया ना साइन स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर को कॉस में लिखने के लिए क्या बोल सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आसानी से यहाँ पे पुट किया जा सकता है, जिसे हम पुट करने की बात कर रहे थे। क्या पुट करने की बात कर रहे भाई, यस, कॉस एक्स पुट करने की बात कर रहे हैं। आ जाएगा ना आगे सॉल्व करने। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा। आपको पुट क्या करना है, कॉस एक्स इक्वल टू टी, जिसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, लेकिन माइनस की जरूरत नहीं हमें,
तो माइनस वहां आ जाएगा और लिमिट वगैरह चेंज कर लेना आप लोग को, ठीक है। सी द प्रॉब्लम नंबर 13। टेक्स्ट बुक है सभी के पास। प्रॉब्लम नंबर 13 देखिए और बताइए मुझे क्या करना चाहिए। आप लोग को भी सम समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ कॉपी कर रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम लोग क्या सीख पा रहे हो, एप्लीकेशन अपने को देखना है ना कि अगर सम बदल देगा तो क्या पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे, ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे 13 में 0 से लेके π/2 है, और दिया क्या गया है sin 2x और tan इनवर्स। तो यहाँ पे क्या पुट करना चाहिए भाई, sin इनवर्स, sin x पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम इधर sin 2x है, तो 2x को स्प्लिट करेंगे सिंगल एंगल में, और cos को मैं उधर लास्ट में लिखता हूं जिससे आपको आसानी रहेगी डेरिवेटिव बनाने के लिए। हमने किया क्या, हमने जो sin 2x था उसको स्प्लिट कर दिया। क्या स्प्लिट किया, 2 sin x इंटू cos x। अब यहाँ पे आसानी से पुट किया जा सकता है। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। लिमिट चेंज करना पड़ता है, पता है ना, 0 रखोगे तो 0 आएगा और π/2 रखोगे तो 1 आएगा। तो दिए गए सम में लिमिट बदलेंगे, 2t इंटू tan इनवर्स t इंटू dt। आप समझ पा रहे हो किस तरह का सम बन गया ये, बताइए। इट इज अ u इंटू v का फॉर्म। अरे नहीं समझ में आता, u इंटू v नहीं पढ़ाया है। इनवर्स पहले होना चाहिए, इसके लिए पहले इसे लिखा। u इंटू v का रूल लगाना है, 2 को कंप्लीटली बाहर रखना, लास्ट में उसको एक साथ मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आता ना u इंटू v का रूल। tan इनवर्स को 1/1 कैसे लिख सकते बताओ। अरे भाई वो सिंगल होता तब वो फॉर्मूला बनता था, यहाँ पे सिंगल है क्या। तुम लोग को बेसिक पता है क्या इंटीग्रेशन का या डेरिवेटिव का, मैंने क्या सिखाया। रूल कब लगता है, जब एक से ज्यादा टर्म रहेंगे। फॉर्मूला कब लगता है, जब एक टर्म रहेंगे। क्या यहाँ पे एक से ज्यादा टर्म है या एक टर्म है, जरा बताइए मुझे। रूल लगेगा ना यहाँ पे, क्या लगेगा यहाँ पे, रूल। इसलिए यहाँ पे u इंटू वी का रूल लगाया गया है। अगर वो सिंगल सिर्फ लिखा होता था tan इनवर्स तो मैं समझ जाता था कि इसका डायरेक्ट मैं निकाल सकता हूँ 1/1 प्लस टी स्क्वायर, लेकिन इसके ये एल्जेब्रिक भी तो मल्टीपल में हो रहा है। तो u इंटू वी का रूल क्या सिखाया, क्यों सिखाया वो रूल, क्योंकि जब भी एक से ज्यादा अगर फंक्शन आपके मल्टीपल में रहेंगे तो उसे u इंटू वी के रूल से सॉल्व करना है। बात समझ में आई, क्या है अभी भी